वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बर्निंग इशू है, दैट इज़ इजराइल अटैक ऑन होतीस। ठीक है, कि इसराइल ने जो अटैक किया होतीस, होतीस एक्चुअली है कि एक रेबल ग्रुप है, कहाँ का, यमन का, तो जिसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया। अब इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि रिसेंटली 19 जुलाई में जो होतीज़ है उन्होंने अटैक किया था इसराइल की एक सिटी पे जिसका नाम था तल अबीब, और जहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई थी, जिसको री इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इसराइल ने वापस री अटैक किया था किसके ऊपर, होतीज़ के ऊपर, जो कि एक यमन बेस्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको सपोर्ट किसकी होती है, पूरी की पूरी एक ईरानियन, जो ईरान कंट्री है वो पूरा का पूरा इसको सपोर्ट करता है। ईरान गवर्नमेंट पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम जितना भी होता है, सारा का सारा उनको कौन प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइडेड बाय द ईरान। तो ईरान इसको क्या करता है, प्रोवाइड। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको ये सऊदी अरेबिया के साथ जो अरब कंट्रीज है उन्हीं के साथ सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा यमन, जो कि गल्फ ऑफ एडन के पास पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं ये इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो अगर मैं बात करूं तो वही आपको मैंने बताया कि 19 जुलाई 2024 को जो होतीज़ है उन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर, अटैक इन द सिटी ऑफ इसराइल, जिसका नाम क्या था, अल तल अबीब। तो वहाँ पर उसको अटैक किया था, जो कि यूएस से एम्बेसी के पास ये अटैक हुआ था, और जहाँ पे एक जो इजरायली पर्सन थे उसकी डेथ हो गई। तो इसराइल का स्टांस क्या है, इसराइल यही कहता है कि जहाँ पे भी हमारे सिटीजन्स हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो वी कैन नॉट, हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो उसी को री अटैक किया था 20 जुलाई 2024 को इसराइल ने किसके ऊपर, होतीज़ के ऊपर अटैक किया था, जो कि कहाँ पर था, हुदा पोर्ट के ऊपर, जो अल हुदा यमन में है। तो वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, और इस ऑपरेशन का जो नाम रखा था, इस ऑपरेशन का नाम है दैट इज़ ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म, जो कि किसने दिया, इसराइल आर्म, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि होतीज़ ने इसराइल की एक सिटी के अंदर जाके अटैक किया था। मतलब इसराइल ने सॉरी होतीज़ ने जो कहाँ से अटैक किया था, यमन से इसराइल में, जो कि ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जो ड्रोन यूज़ हुआ था, ठीक है, तो जो इसराइल गवर्नमेंट है उसका कहना है कि जो ड्रोन जो उन्होंने इस्तेमाल किया था होतीज़ ने, वो किसने प्रोवाइड किया था उनको, वो किया था ईरान गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया था। तो ये सारा का सारा। तो अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल रिसेंट हिस्ट्री की, तो आपको पता था कि इसराइल ने पहले अटैक किया था गाज़ा स्ट्रिप पे, ठीक है, तो गाज़ा में कुछ रेबल्स थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम है कि हाउथीज़ ने क्या किया है कि तल अबीब पर अटैक करा है। तो ये हमारा इंडिया। इसी के साथ अगर आप वेस्टर्न साइड पे चलते जाओ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यमन दिखने का। तो 1800 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है इसराइल और यमन का, जहाँ पे डिस्टेंस। तो मैंने आपको होतीज़ बताया, होतीज़ जो हैं आल्सो नोन एज अंसार अल्लाह सपोर्टर्स ऑफ गॉड आर आर्म्ड ग्रुप कंट्रोलिंग मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यमन इंक्लूडिंग द कैपिटल सना, कि सना जो कैपिटल है यमन की, उसको भी किसने कैप्चर करके रखा हुआ है, दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द होतीज़। और ये कुछ नदर्न पार्ट जो सऊदी अरेबिया के, वहाँ तक उन्होंने कैप्चर किया हुआ। अब तल अबीब में क्या हुआ था, जो मैंने आपको बोला कि हाउथीज़ क्लेम अटैक ऑन तल अबीब। तल अबीब में जो अटैक हुआ था जिसमें एक पर्सन की डेथ हो गई थी, तो ये फ्राइडे मॉर्निंग 19 जुलाई को हुआ था कि जमेनी ग्रुप जो था हिट ए बिल्डिंग सेंटर तल अबीब लोकेटेड अबाउट 100 मीटर्स थ्री अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी के पास अटैक हुआ था तल अबीब में, जहाँ पे एक इजरायली जो सिटीजन था उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जो स्ट्राइक किल 1 पर्सन एंड इंज्योर्ड 10 अदर्स लिविंग इजराइल सिटीजन डिस्ट्रॉट एज टेल अबीब हैड रिमेन नियरली अनटच्ड इन डजन्स ऑफ प्रीवियस अटैक बाय द होतीस एंड बाय द ग्रुप ऑफ हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान। तो एक ग्रुप और है जो टेररिस्ट ग्रुप है लेबनान का, दैट इज हिजबुल्लाह ग्रुप, ठीक है, उसका अटैक एज वेल एज हौतीज़ ने कभी भी तल अवीव पे अटैक नहीं की। जितने भी अटैक किए गए थे, तो आपको पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जितनी भी मिसाइल्स अगर आती हैं तो उस मिसाइल्स को क्या कर सकता है, वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, हवा में ही क्या कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि इसराइल के ऊपर किसने अटैक किया है, कि ऐसे तो अटैक होते रहते थे, लेकिन जो सिटी तल अवीव में अटैक जो फर्स्ट टाइम किया किसने, होतीज़ ने किया। और इसराइल ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, और अटैक किया दोबारा से किसके ऊपर, यमन के जो होतीज़ ग्रुप थे उनके ऊपर अटैक किया, ये फर्स्ट टाइम इतनी दूर जाके, मतलब 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस। जैसे इट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम अ होती अटैक हैड काज द फैटिलिटी इन इसराइल, कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो होतीज़ ने अटैक किया था जिसकी वजह से इसराइल में एक फैटिलिटी का मतलब क्या हुआ, किसी की डेथ हुई है, तो वो किसकी डेथ हुई थी, एक पर्सन की, विद दिस ड्रोन कवरिंग अ डिस्टेंस मोर देन 1800 किलोमीटर। द इजरायली मिलिट्री सेट इट बिलीव दैट ड्रोन वाज वेरिएंट ऑफ ईरानियन मेड समाद 3। तो अब ये देखो, जो एक अगर इससे देखो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक जो निकलते हैं कैसे, कि समाद 3 क्या है, तो समाद 3 क्या है, एक ड्रोन है, क्या है, ड्रोन जो किसने बनाया हुआ है, दैट इज बाय द ईरान गवर्नमेंट, जो ईरान मिलिट्री है उसने ये बनाया हुआ है। इट वॉज टेकन द इम्प्रूव इट्स रेंज लाइकली थ्रू डिक्रीज एक्सप्लोजिव पेलोड टू एकोमोडेट मोर फ्यूल। तो इसमें क्या किया गया था, जो 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसने, तो कैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, बाय द, जब इसका जो फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो इसके ऊपर क्या था कि जो पेलोड था उसको क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था।
अब तो ये सारा का सारा क्या है, इंडिकेशन है। तो देखो अगर मैं बात करूँ ड्रोन जो है जो कहाँ से आया था, हौती अटैक ने जो किया था सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, डिड नॉट ट्रेवल डायरेक्टली विद द इजरायली मिलिट्री असेसमेंट इंडिकेटिंग इट वेंट ओवर इजिप्ट एंड फ्लू इनटू टेल अवीव फ्रॉम द डायरेक्शन। देखो ये आया कहाँ से था, तो इजिप्ट से होते हुए टेल अवीव को इसने टारगेट किया था। तो ये सारे के सारे अगर आप देखो तो ये एयर डिफेंस अटैक है किसका, इंडिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। तो इसराइल यही कह रहा है कि जहाँ पे भी हमारे सिटीजन्स होंगे इन द लास्ट, के यहाँ पे हमारे सिटीजन्स होंगे, अगर हमारे सिटीजन्स के ऊपर अटैक होगा तो हम किसी को भी माफ़ नहीं करें, किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर दोबारा से अटैक करें, चाहे वो किसी का भी टेररिस्ट ग्रुप हो। ठीक है, तो वही कह रहा है अब हमास इज इंटरनेशनली प्रिवेंटिंग ह्यूमनिटेरियन एड फ्रॉम द रीचिंग द पीपल ऑफ गाजा। देखो हमास, आपको पता है हमास में भी रिसेंटली क्या चल रहा था, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो गाजा स्ट्रिप को लेकर जो चल रहा था इसराइल के साथ, कि गाजा स्ट्रिप को क्या करना चाहिए, जैसे पैलेस्टीन आपको पता है, जैसे जेरूसलम। तो जेरूसलम क्या है वो आपने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड इन द एंड कि आपका क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, इसराइल की कैपिटल क्या है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसाइडर्ड सैक्रेड इन इसराइल, की इसराइल में सैक्रेड रिवर किसको माना जाता है, मतलब जो धार्मिक वहाँ की नदी है। तो ये था आज का टॉपिक, बर्निंग इशू था किसके ऊपर, कि इसराइल ने अटैक किया था किसके ऊपर, होती। अब इसमें करंट की क्या क्या चीज़ें निकली, जैसे समाद 3, आपको याद रखना समाद 3 क्या है, एक क्या है, एक ड्रोन है जो किसने बनाया हुआ है, ईरान ने बनाया हुआ है। दूसरा कि जो ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म है वो किसका है,